हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसी टाइप के जीके क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में। अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेट अधिनियम 1773, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन डी भारतीय संविधान 1950। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगला सवाल, क्वेश्चन, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? क्वेश्चन, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला सवाल, क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन वर्तमान में पूछा है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30। अगला सवाल, क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति। अगला सवाल, क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष से न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष से न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, यानी वकील होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष तक। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष या ऑप्शन डी 58 वर्ष। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65 वर्ष।
अगला सवाल, क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष या ऑप्शन डी 58 वर्ष। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65 वर्ष। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ऑप्शन ए सहायक अनुदान, ऑप्शन बी आकस्मिकता निधि, ऑप्शन सी संचित निधि, ऑप्शन डी लोक लेखा। आरआरबी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकस्मिकता निधि। अगला सवाल, क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के पास। अगला सवाल, क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उसके काम कौन करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उसके काम कौन करेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी मेहरचंद महाजन, ऑप्शन सी पी एन भगवती, ऑप्शन डी बी के मुखर्जी। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला। अगला सवाल, क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकता है या नहीं? क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकता है। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता। क्वेश्चन क्या है? सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता। अगला सवाल, क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए
किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों, या ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी में। अगला सवाल, क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय, या ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय में।